गोड्डा में इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। 86 करोड़ की लागत से बन रहे पथरा चौक से लाठीबाड़ी पथ में भ्रष्टाचार का खेला। सिस्टम की जिद और संवेदक की मनमानी ने बिना जरूरत बना डाली पुलिया। इंजीनियर और संवेदक की जेबें गर्म करने का मास्टर प्लान। भाजपा नेता आशीष यादव की सर्जिकल स्ट्राइक। प्राक्कलन एवं गुणवत्तापूर्ण काम नहीं करने पर संवेदक एवं विभाग पर उठाए कई गंभीर सवाल। नमस्कार, मैं राजू और आप देख रहे हैं दृष्टि दर्शन न्यूज। विकास के नाम पर सरकारी खजाने की बंदरबाट और इंजीनियरिंग का अजूबा देखना हो तो गोड्डा के पथरा चौक से लाठीबाड़ी तक बन रही सड़क को देख लीजिए। 86 करोड़ 13 लाख रुपये की भारी भरकम लागत से बन रहे इस पथ निर्माण कार्य में भ्रष्टाचार की ऐसी दिमक लगी है कि अब ग्रामीणों का गुस्सा 7वें आसमान पर है। जहां चाहिए था पुल वहां बना दी सड़क, जहां जरूरत नहीं वहां खड़ा कर दिया पुलिया। लाठीबाड़ी के यादव टोला में संवेदक और विभागीय इंजीनियरों की जुगलबंदी ने विकास का नक्शा ही बिगाड़ दिया है। ग्रामीणों का आरोप है कि जिस स्थान पर पानी की निकासी के लिए पुलिया की सख्त जरूरत थी उसे नजरअंदाज कर दिया गया। जहां जरूरत नहीं थी वहां जबरन पुलिया खड़ी कर दी गई। इस गलत इंजीनियरिंग का नतीजा यह है कि जल जमाव के कारण पानी सीधा ग्रामीणों के घरों में घुस रहा है। लोगों का जीना मुहाल हो गया है। भाजपा नेता आशीष यादव का बड़ा हमला। इंजीनियर और ठेकेदार की मिली भगत पर उठाए कई गंभीर सवाल। इस मामले को लेकर आशीष यादव ने मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने सीधे तौर पर विभाग और ठेकेदार के बीच कमीशन खोरी और मिलीभगत का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि 86 करोड़ की लागत से बन रही इस सड़क में गुणवत्ता और प्राक्कलन को ताक पर रखकर काम किया जा रहा है। विभाग एवं संवेदक द्वारा जनता की गाढ़ी कमाई को खुलेआम लूट रहा है। अगर विभाग ने अपनी गलती नहीं सुधारी तो हम चुप नहीं बैठेंगे। आशीष यादव द्वारा दिया गया विभाग को चेतावनी, सुधर जाओ वरना फूंका जाएगा मुख्यमंत्री का पुतला। वहीं भाजपा नेता और ग्रामीणों ने भी विभाग को 2 टूक अल्टीमेटम दे दिया है। काम में तुरंत सुधार हो एवं प्राक्कलन के हिसाब से गुणवत्तापूर्ण काम सुनिश्चित किया जाए। अगर काम की गुणवत्ता नहीं बदला तो ग्रामीण उग्र आंदोलन के लिए विवश होंगे। भाजपा नेता ने भी विभाग को चेतावनी दिया कि अगर काम में सुधार नहीं हुआ तो हम ग्रामीणों के साथ मिलकर उग्र आंदोलन करेंगे। साथ ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला भी फूकेंगे, जिसका जिम्मेवार विभाग एवं विभाग के वरीय पदाधिकारी होगा। बड़ा सवाल यह है कि क्या 86 करोड़ की सड़क योजना में हो रही धांधली पर जिला प्रशासन संज्ञान लेगा या फिर इंजीनियर और संवेदक की यह मलाईदार सेटिंग जनता की परेशानी और सरकारी पैसों की बर्बादी का कारण बनेगी। बाकी आप लोग अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। बने रहिए हमारे साथ ऐसे ही और खबरों के लिए और देखते रहिए दृष्टि दर्शन न्यूज। ब्यूरो रिपोर्ट, गोड्डा। मैं ग्रामीणों के बीच उपस्थित हुआ हूं तो मैं ये देख पा रहा हूं कि आप भी स्वयं देखिए कि ये देखिए लाठीबाड़ी के गांव में मैं हूं। ये विश्वनाथ पंडित के घर के पास ये दिखाई दे रहा है आपको, ये पुलिया दिख रहा है आपको पुलिया? क्या यह पुलिया का कोई औचित्य इस स्थान पर है? सामने में देखिए सत्संग मंदिर है। क्या तो पुलिया का जो पानी निकलना है उस पुलिया से, तो उस तरफ अगर पानी निकलना है, पहली तो बात इसमें पानी का स्रोत ही नहीं कि इसमें पानी निकलेगा। यहाँ गलत जगह पे पुलिया बन गई। गुणवत्ता पे मैं नहीं कह रहा, गुणवत्ता तो क्या लूट है तो भी बताऊंगा मैं। एक्चुअल में पुलिया बनना कहाँ था? मैं बता रहा हूँ ना कि यहाँ पे जो पुलिया बना है उस तरफ जहाँ पानी निकास का इसको दिया गया है वह व्यक्तिगत जमाबंदी किसी रैयत का जमीन है और वह बेचारा उसका विरोध भी किया कि यहाँ पुलिया मत बनाइए, यहाँ पानी आने का कुछ है नहीं। आप बेकार बना के कहीं मान लीजिए पानी आएगा तो मेरे जमाबंदी जमीन पे जाएगा, मेरा घर है उस पार, मेरा घर में घुस जाएगा, तो उसको मना भी किया। लेकिन विभाग के कर्मी के द्वारा जो भी यहाँ पे नियुक्त थे धमकाया गया और जोर जबरदस्ती आप देखिए पुलिया निर्माण किया गया जो दिख नहीं रहा कि पुलिया है। और ये देखिए ये घर वाला है सामने में, इनसे भी आप पूछिए कि उस पार में क्या स्थिति है। दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इस सड़क में मानक के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण कार्य ही नहीं कराई जा रही है। मैं क्यों कह रहा हूँ? इसलिए कह रहा हूँ कि उस पर अगर लगना है, कहीं बाहर से बालू ला के लगाना है कैरेज में, तो आप उसका गुणवत्ता आप जाँच करा लीजिए, लैब टेस्ट करा लीजिए, उसकी उच्च स्तरीय जाँच करा लीजिए, आपको दिख जाएगा कि यहाँ के नाला और नदी का मिट्टी युक्त बालू है। प्रमाण भी है, वीडियो भी है उसका, और उस बालू को उपयोग किया गया। अब देखिए अभी बॉक्स कटिंग होनी है साइड में, तो उसमें कितने इंची का जेएसबी लगाना है, उसकी क्या गुणवत्ता है, कोई देखने वाला है? कोई ग्रामीण इंजीनियर है? बता दे हमको, हम जानते हैं। कोई पदाधिकारी, कोई कर्मी? रोड, इतना बड़ा रोड में काम हो रहा है तो क्या यहाँ पे एस्टीमेट रखा गया है या फिर नहीं रखा गया?
मैं तो वही तो बोल रहा हूँ, इतना ग्रामीण खड़ा अगर एस्टीमेट रख के दिखाता कि इतना इंची आपको देना है, इतना इंची मैं सामान दे रहा हूँ, ये हमारी 1/3 देना है, 1/2 देना है, सीमेंट देना है, कौन सी कंपनी की सीमेंट लगानी है और कितनी मोटाई वाली गिट्टी लगानी है, कौन सी जीएसपी लगानी है। अगर ये इंजीनियर बन जाते तो चोरी कर पाता, लूट सकता। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि इस पूरी रोड की उच्च स्तरीय जांच हो, निगरानी की टीम के द्वारा जांच कराई जाए। और मैं तो कहता हूँ इतनी बड़ी जालसाज और इतनी बड़ी लूट हो रही है, इस पे ईडी को भी संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि जिस संवेदक का यह रोड है वो पूर्व में ईडी उनके यहाँ छापा मारा था और उनका क्या हश्र हुआ और कितनी संपत्ति निकली हर किसी के बीच में है, हर कोई जानता है। संवेदक का नाम खुलासा कर सकते हैं? हाँ, संवेदक का नाम मैं बता रहा हूँ, क्या नाम बता रहे थे अभी, उनका कोई विभाग का कोई आया था, कोई उसका हाकिम मोमिन या मोइन कुछ ऐसे करके नाम है, और ये हमारे गोड्डा जिला के नहीं हैं, वो बाहर के कहीं के हैं। तो दूसरी बात ये भी है कि अगर इस तरह का सड़क निर्माण करके वो चले जाएंगे तो आप ये बताइए कि क्या ये 5 साल तक भी टिक पाएगा। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री महोदय को, माननीय पीडब्ल्यूडी के एसी साहब को, एग्जीक्यूटिव साहब को, वरीय पदाधिकारी को, इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि को, हमारे माननीय सांसद महोदय जी को, एवं कई ऐसे हमारे गोड्डा जिला से जो मंत्री हैं, तमाम मंत्रीगणों से निवेदन करता हूं कम से कम इस गरीब जनता की दुख दर्द को तो सुनिए, और नहीं अगर इस पे कार्रवाई हुई, संज्ञान नहीं लिया किसी ने, हम तमाम ग्रामीणों के साथ बस कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि हम लोग पद यात्रा करेंगे, घर टू घर से घर जाके आंदोलन करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे। और अगर नहीं माना, नहीं कार्य सुधार की गई, नहीं गुणवत्तापूर्ण किया, नहीं जांच हुई, तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय का हम लोग पुतला भी दहन करने का काम करेंगे इस रोड पे। क्या आप लोग हमारे साथ पुतला दहन करने के लिए तैयार हैं ना इस सड़क के लिए? आप पूरे अभिभावक कितने पीड़ित है कि मुख्यमंत्री तक का पुतला दहन करने के लिए तैयार है? इससे बड़ा प्रूफ आपको क्या मिलेगा? लालदेव यादव, लाठीवाड़ी पंचायत समिति प्रतिनिधि। पूरा गांव का जो पानी आएगा ना वो रोड से इस साइड आ नहीं पाएगा, और पुलिया जो बना है हम लोगों का बहुत गलत जगह बना है, जहां बनना चाहिए वहां नहीं बना है, और जिस जगह का उपयोग नहीं है वहां पर बना है। इसलिए हम लोग पूरा ग्रामीण इसीलिए आज यहाँ जमा हुए हैं कि रोड का पानी कैसे इस पर आए, इसका निराकरण निकाले विभाग। तो अभी जो पदाधिकारी आपका जेई साहब आए हुए थे, उनसे क्या कुछ बात हुई? उनको तो कुछ मालूम ही नहीं कि कितना इंची जीएसपी डालना है, वो तो ग्राम बता रहे हैं, जो हम लोग को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। किसी के घर के सामने गड्ढा कर दिया गया है, आने जाने में दिक्कत हो रहा है, बोलते बोलते ग्रामीण थक गया, लेकिन अभी तक कोई चीज़ का सॉल्व नहीं हुआ है। हमारे साथ एक और ग्रामीण है, हम जानना चाहेंगे कि क्या मामला है, क्या मामला है? मामला यह है कि पूरा ग्रामीण जो 2 पार्ट में रोड के इस पार ऊपर बटे हुए हैं, इस पश्चिम साइड के लोगों का घर बारिश की वजह से डूब जाएगा। पुलिया का निर्माण जहाँ करना था वहाँ किया नहीं, और जहाँ किया है ऐसे घटिया पुलिया किया है कि सब कोई विरोध किया, लेकिन किसी का कोई सुनवाई नहीं किया उन लोगों ने। सर, मेरा नाम लालू प्रसाद यादव है। क्या परेशानी है? ये पुलिया बनते समय जब हम मना कर रहे थे, बोले कि ये पुलिया बनेगा तो पानी जाएगा, निकासी किधर होगा पानी का? इधर से पानी आ जाएगा, लेकिन जाएगा पानी किधर? तो ये अंतलाल ने को जो है रोड का कर्मचारी क्या है वो का दवा का है, उसको जब हम लोग मना किए, दिखाए कि पनिया किधर जाएगा मामा, तो बोलता है कि भगना चुप रहिए ने मामा, भगना ऐसा तुम यहाँ वहाँ घुमा देंगे देघर बास के नाथ। हम बोले वो बात छोड़िए, पानी कहाँ जाएगा? तो बल जबरी हम लोग को भगा दिया यहाँ से, बोला कि पानी हम दिखा देंगे कहाँ जाएगा, नाला बनेगा इधर, और कुछ नहीं हुआ। लास्ट में छठ के टाइम में पानी आया, पूरा मेरा घर बस गया था। उसको कुछ बोलते हैं तो वो रंगदारी के साथ बोलता है कि नहीं पहचानता है क्या? हम बोले पहचान रहे आपका दवा के, फिर भी नहीं मानता। कौन आपको धमकी दे रहा है? वो नरातन ने अंतराल है कौन, जो रोड का देख रेख करता है।